नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए क्या हाल चाल है आप लोगों के। देखिए आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि आपको मुझे हम सबको जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर टॉप 20 ब्रोकरेज हाउसेस की बात हो रही है, जिसमें कि मैक्सिमम लोगों के जो अकाउंट्स हैं, जो डीमेट अकाउंट्स हैं, इन्हीं के अंडर होंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया है, जेरोधा हो गई, मोतीलाल ओसवाल हो गया, रिलायंस सिक्योरिटीज़ हो गई, ये तो टॉप के हो गए। लेकिन इसके बाद भी, ठीक है, इसके बाद भी जो ब्रोकरेज हाउसेस आते हैं टॉप के 20, मतलब कि सारे आपको इसी में आ गए। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही प्रोबेबिलिटी है कि आपका भी अकाउंट इसी में होगा। तो खबर को जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए पहले भी आपने सुना होगा कि कार्वी करके एक ब्रोकरेज हाउस था, जिसने कि अपने क्लाइंट के एवज पर खुद ट्रांजैक्शन करके खुद अपने लाभ के लिए, उनके जैसे कि कस्टमर्स जो हैं उनका पावर ऑफ अटॉर्नी यूज़ करके अपने इंटरेस्ट का शेयर्स खरीदा, ट्रांजैक्शन किया, बेचा, खरीदा, ठीक है, जबकि कस्टमर्स को पता भी नहीं चला। तो देखिए स्कैम पहले भी हुए हैं, इसलिए आपको थोड़ी बहुत जानकारी, थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल भी डरा नहीं रहा हूँ कि ऐसा ही होगा आपके साथ, क्योंकि आपके साथ होगा तो मेरे साथ भी होगा, क्योंकि जेरोधा का मैं खुद क्लाइंट हूँ, मतलब कस्टमर हूँ, ठीक है। तो बस अलर्ट रहिए, अपडेटेड रहिए और कोई वैसी बात नहीं है। देखिए जो खबर निकल कर आ रही है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने चिंता जताई है। चिंता किस पर जताई है? तो लो जो रिपोर्ट्स थे, रिपोर्ट्स कम आ रहे हैं। अब किसके रिपोर्ट्स कम आ रहे हैं? तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, मतलब एसटीआर जिसे कि कहते हैं। अब एसटीआर क्या होती है, चलिए आप डिटेल में खबर को पूरा समझते हैं। लेकिन उससे पहले कि यह भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो के साथ में यदि मेरा जो प्रयास आप लोग को अपडेटेड रखने की अच्छी लगती है, तो एक लाइक करके हमारा भी हौसला बढ़ाता है, ताकि और भी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम आ गए हैं इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर। जो खबर निकल कर आ रही है आप सभी के सामने, आप देख सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर रेड फ्लैग्स लो एसटीआर रिपोर्टिंग बाय जेरोधा, मोतीलाल ओसवाल एंड अदर ब्रोकर्स। देखिए यहाँ पर जो बात की गई है, केवल एक दो ब्रोकर की बात नहीं की गई है, बात जो है काफ़ी ब्रोकर्स की यहाँ पर की गई है। देखिए लो फाइलिंग हुई है। लो फाइलिंग मतलब कि जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती है, जो डीमेट अकाउंट वगैरह से, या फिर जिस तरह की भी ट्रांजैक्शन हो रही है, जो कस्टमर्स कर रहे हैं डीमेट अकाउंट के थ्रू, जो भी बड़ा हेर फेर कर रहे हैं, या फिर किसी तरह की कोई भी यदि गलत काम हो रही है जो कि सरकार के नज़र में रहनी चाहिए, जिसे छुपाया जा रहा है, उस तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, सस्पिशियस मतलब संदेहास्पद बोलते हैं हिंदी में। तो उसे उस तरह का जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी जो फाइलिंग है, मतलब कि उसकी जो रिपोर्टिंग है, ब्रोकरेज हाउसेस के द्वारा फाइनेंस मिनिस्ट्री को कम दी गई है। जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, उसी का यहाँ पर कंसर्न जताई है फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर देखिए जो बाकी के 4 ब्रोकरेज हाउसेस के नाम यहाँ पर लिए गए हैं, उन्हें अलग से बुलाया गया था, जैसे कि जेरोधा हो गई, मोतीलाल ओसवाल हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिलायंस सिक्योरिटीज़ और आरकेएसबी। इन चारों ब्रोकरेज हाउसेस को अलग से बुलाया गया था कि आप किस तरह के स्टेप ले रहे हैं। जो मीटिंग हुई थी अगस्त में, उसके बाद किस तरह की आप स्टेप्स ले रहे हैं, इसका आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। और इनको जिन्होंने बुलाया था वह था एफआईयू इंडिया। एफआईयू क्या है? यह है फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आती है। देखिए यहाँ पर जो रूल्स हैं, जो कि आपको यदि आपके डीमेट अकाउंट से, डीमेट अकाउंट मतलब कि जो ब्रोकरेज हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके यदि कोई जो क्लाइंट है उनके डीमेट अकाउंट से यदि कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती है, तो 7 दिनों के अंदर आपको उसका रिपोर्ट एफआईयू मतलब कि फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को करनी होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ खबरें आ रही हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर की रिपोर्ट माने तो कुछ जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्होंने अपना जो एसटीआर है वह कम शो किया है, कम फाइल किया है जितनी होनी चाहिए, मतलब कि ऐसी मिनिस्ट्री को लग रही है कि उससे कम शो किया है, जिसके कारण कि क्या हो सकता है। अब खतरा यहाँ पर क्या है? खतरा यहाँ पर गवर्नमेंट को यह लग रहा है कि टैक्स इवेशन हो सकती है, मतलब कि टैक्स चोरी हो सकती है और मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। तो इसके कारण यहाँ पर थोड़ी नाराज़ दिख रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री इन ब्रोकरेज हाउसेस के थ्रू। यहाँ पर देखिए पिछले महीने की यदि बात करें तो इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है 2 ट्रिलियन बैंक ट्रांजैक्शन हुआ है ग्लोबली। 99 से 2017 की बात की जा रही है। 2 ट्रिलियन की जो ट्रांजैक्शन हुई है उसको पॉसिबली बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, या फिर क्रिमिनल ट्रांजैक्शंस यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए आगे बताया गया है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं
मतलब जो अधिकारी हैं उन्होंने ब्रोकरेज हाउसेस को कहा है कि जिस तरह का एफर्ट लगाना चाहिए उस तरह का एफर्ट वो लगा नहीं रहे हैं। अब इसके पीछे जो भी कारण हो, इनएडिक्वेट कैपेसिटी हो या फिर सिस्टम डिफिशेंसी हो, जो भी हो, लेकिन थोड़ी कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेस के तरफ से जो बयान आया है इसको लेकर, उसमें उन्होंने अपनी सफाई दी है कि जो भी नियम कानून है, सेबी एक्ट एंड रूल है या फिर पीएमएल एक्ट एंड रूल है, वो सभी को वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या कहीं कहीं पर यह आती है कि जो उनके क्लाइंट है वह अपडेट नहीं करते हैं, अपने जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसे अपडेट नहीं करते हैं, जिसके कारण कि कहीं कहीं पर समस्या आ रही है। फाइनेंशियल और सोर्स ऑफ इनकम वगैरह जो है वह सही से बता नहीं रहे हैं, जिसके कारण कि थोड़ी बहुत समस्या ज़रूर है। यहाँ पर देखिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा है कि जो एफआईयू है वो लगातार प्रोसेस में है डिस्कसिंग विथ मेनी ब्रोकरेज हाउसेस। काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस के साथ एफआईयू डिस्कस कर रही है कि किस तरह से जो है एसटीआर फाइलिंग को बढ़ाया जा सके। यहाँ पर और भी जो बात बताई गई है, जो बाकी सारों का तो आपने देखा, लेकिन यहाँ पर एक जेरोधा का बात यहाँ पर निकल कर आ रही है कि देयर वाज नो स्पेसिफिक कंसर्न विथ रिगार्ड टू एसटीआर फाइल्ड बाय जेरोधा। देखिए जेरोधा के द्वारा जो एसटीआर फाइल की गई है, जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड वगैरह की जो फाइलिंग की गई है उसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात नहीं है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं खुद मेरा खुद का अकाउंट है इसलिए मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, तो वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर वाज नो स्पेसिफिक कंसर्न विथ रिगार्ड टू द एसटीआर फाइल्ड बाय जेरोधा। यहाँ पर वही बात कही गई है, तो जिसके कारण कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन वैसी कोई चिंता की, पैनिक की बात नहीं है। सेबी लगातार नज़र रखे हुए है, और अब तो बीच में जो नियम बदले हैं जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी अब ब्रोकरेज के पास भी नहीं है, तो अच्छी बात है, काफ़ी इंप्रूवमेंट कर रही है सेबी। समय समय पर नियम कानून बदलते रहती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लाइंट है, जो कस्टमर्स हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। लेकिन जो थोड़ी बहुत कंसर्न, चिंता की बात आती है, जो खबर आती है, मैं चाहता हूँ आप लोगों को पता रहनी चाहिए, इसलिए मैं समय समय पर अपडेटेड रखता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घट कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।